ऐसा ही है मन ये। तो भगवान कहते हैं जिसके मन में शांति है, अहंकार नहीं है, वो भक्त मुझे उतना ही प्रिय है। अब सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा प्रश्न किया परीक्षित राजन से, तो अब सुखदेव जी महाराज भगवान की अनन्यमयी कथाओं को आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सुनो, अब मैं आपको भगवान की बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कराता हूँ। बोले सुखदेव महाराज राजन, जब भगवान ने अनन्य लीलाएं की तो अब एक लीला आती है भगवान की कि शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु परीक्षित महाराज? शरद ऋतु। और जब शरद ऋतु थी तो उसके प्रभाव से पूरे ब्रजमंडल में बेला, चमेली आदि के पुष्प खिल रहे थे और महक रहे थे। तो भगवान ने क्या किया कि जब गोपियां शरद ऋतु में मेरी जो बहनें होती हैं तो कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं, जिसको बोलते हैं कतकी, है ना? कतकी नहाती हैं। हाँ, कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। एक समय की बात है कि ब्रज की गोपियां यमुना जल में वस्त्रहीन स्नान कर रही थी। और यमुना जल में कौन निवास करता है? कौन निवास करता है? गरुड़ भगवान। तो भगवान ने देखा कि ब्रज की गोपियां आज यमुना जल में वस्त्रहीन स्नान कर रही हैं। अगर आज हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में, क्योंकि वो तो लीला करने आए, ये प्रथा चल जाएगी। तो भगवान तो भगवान है, महापरमेश्वर है, तो उन्होंने अपनी लीला कर दी। क्या कि जब स्त्रियां 4 बजे रात में उठ करके गंगा जल में स्नान कर रही हैं यमुना जल में, तो भगवान ने देखा क्या है कि सभी कन्याओं के, सभी गोपियों के वस्त्र पाड़ पर रखे हैं ऊपर। भगवान आए और आ करके सभी गोपियों के चीर चुरा लिए। जब चीर चुरा लिए तो क्या हुआ? बड़े प्रसन्न। भगवान तो सोचे अब तो कोई लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए और उठा करके कदम की डाल पर बैठ गए और बंसी बजाने लगे। और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, भक्तों गोपियां सोची लगता है कोई घाट पर आ गया है। गोपियां झटपटा के जल्दी जल्दी से नहाई और नहा करके पहाड़ पर कपड़े देखने लगी, लेकिन वस्त्र नहीं मिलते हैं। अब तो गोपियां बड़ी परेशान, क्योंकि सर्दी का समय है, यमुना जल का पानी 4 बजे रात्रि का बड़ा शीतल पानी है। तो गोपियों ने जैसी बंसी बजाई भगवान श्याम सुंदर ने, गोपियां समझ गई ये तो कोई नहीं है, नंद का लाला है। सखिया बोली, कन्हैया आवाज लगाई, श्याम सुंदर यमुना जल का पानी बड़ा ही ठंडा है, ऐसा मत करो, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले, वस्त्र हम कहाँ आपके वस्त्र लिए हैं, वो रखे वस्त्र, एक एक करके आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां कह रही है, कान्हा हम आने की स्थिति में नहीं है, हमारी विनती आप सुन लो और मेरे वस्त्र जहाँ रखे थे वहीं रख जाओ। भगवान बोले, ना, हम वस्त्र देने तो नहीं आएंगे, वस्त्र आपको लेने आना ही पड़ेगा। होता क्या है
बह रहा है नीर यमुना का उधर सद्भाव से, चांदनी जग को नहला रही है चाव से। पत्ते पत्ते से बरसती फुहारे प्रेम की, इस समय वंशी सुना तो भी पुकारे प्रेमी। ऐसा मनमोहक पल बन गया। भगवान श्याम सुंदर इतनी वार्तालाप करें, पत्ते पत्ते से बरसती है फुहारे प्रेम की, और उसी समय भगवान श्याम सुंदर मुरली बजा रहे हैं। और बार बार गोपियां कहती हैं नाथ ऐसा मत करो, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं कि करके लाइन बना करके आओ और वस्त्र ले जाओ। बहुत कहा, भगवान नहीं माने, और जब नहीं माने तो गोपियां एक एक करके आती हैं और वस्त्र अपने धारण कर लेती हैं। जब गोपियां आई तो भगवान बड़े ही चाव से मुस्कुराते हुए गोपियों को निहार रहे हैं। गोपियां को लज्जा आ गई, लजाती हैं गोपियां। और पूजा भी किसकी करती थी? कात्यायनी मैया की। और किस लिए करती थी? कि मुझे पति के रूप में कौन मिले? कृष्ण। मुझे कौन मिले पति के रूप में? कृष्ण। तो आज तो कृष्ण सामने खड़े हैं। तो अब गोपियों से जब सारी गोपियों ने वस्त्र ले लिए तो भगवान बोले गोपियों अब अपने अपने घर जाओ। हैं गोपियां बोली अब क्या घर में जाके करेंगे? नहीं नाथ ऐसा मत करो, हम अब घर नहीं जाएंगे। भगवान ने बोले क्यों? नहीं प्रभु अब हम भला घर कैसे जा सकती हैं?